जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन? मुझे विश्वास है आप सब आशीषित है और प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें मौका दिया उसके उपस्थित में आने के लिए और प्रभु का सिर्फ प्रभु का महिमा हो और किसी का नहीं। परमेश्वर महान है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि हमारा परमेश्वर आज हमारे बीच में कार्य करे और चमत्कार करे। प्रभु अच्छा प्रभु है। हालेलुया। जो भी आजू बाजू में बैठा है एक दूसरे को देख कर कहे, हाथ मिला कर कहे या और आप बोलो कि प्रभु अच्छा है करके। प्रभु अच्छा है। थैंक यू जीसस। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का महिमा हो। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आप पिता परमेश्वर धन्यवाद। यीशु राजा आप ही धन्य है, आप ही महान है, आप ही हमारा राजा है, आप ही हमारा रक्षक है, पिता है, परमेश्वर है। आपके जैसा कोई नहीं है पिता। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हम आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते। आपने हमें मौका दिया आपके उपस्थित में आने के लिए धन्यवाद देते। आप ही जीवित परमेश्वर है पिता। आज हम आपके जीवित वचन को हम बताने जा रहे हैं पिता। मुझे बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, आपका वचन का रेवलेशन दे, ताकि हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से आपका वचन को बता सकें। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। तेरी स्तुति हो पवित्र आत्मा। मैं अपने आप को आपके हवाले कर, मुझे मदद कर पवित्र आत्मा। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। मेरे वचन यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पहला वचन हम देखेंगे कि भजन संगीत 119 105 क्या कहते हैं? तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ये वचन हम हर संडे को हम इस वचन को हम पढ़ते हैं। ये वचन क्या हमें बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम वचन नहीं समझेगा वो वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। राइट? वचन हमारे जीवन में काम बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा ये देखना बहुत जरूरी है। कहता है हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला हमें उसका वचन सुनना है। वचन सुनना बहुत जरूरी है। वचन सुनकर विश्वास बढ़ता है। जब वचन सुनते हैं तो वचन हमारे जीवन में काम करता है। ओके? क्योंकि वचन ही सब कुछ है हमारे लिए। हम देखेंगे नीति वचन एक अध्याय में उस वचन का क्या कहते हैं? 7 का वचन क्या कहते हैं? यहोवा का भय मानना ज्ञान का आदि है, किंतु मूर्ख जन तो बुद्धि और अनुशासन का तुच्छ मानते हैं। अभी यहाँ पे बोलते आराम है बुद्धि का हमको लेना। बोलता है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज करके बोलता है। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए और बोलते उसका बुद्धि भी होना चाहिए। ठीक है? एक कहानी बताना चाहता हूँ। आज हमने एक ऑडियो भेजा था चर्च ग्रुप में। वहाँ पे चावल का कहानी बता रहा था। अगर सोचो हम आधा किलो चावल को अगर स्टोव में हम पकाते, गैस में पकाते हैं इसको, और कैसा हम पहचानते एक चावल, अभी उसके अंदर काफ़ी चावल है, 1 किलो अगर चावल है तो उसके अंदर बहुत सा चावल का दाना है, तो हम क्यों एक ही दाना चावल निकाल कर हम चेक करते हैं कि चावल पका है क्या नहीं करके? क्यों सब चावल को हाथ से उठा के क्यों नहीं चेक करते हैं? क्योंकि ये बुद्धि का कारण है कि हम देख रहे हैं और बोलते ना कि उसको अनुभव करते कि ये आके पक गया। तो उसी तरह अगर हम परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, परिवार बोलेगा तो यानी कि अपने माँ बाप जो बच्चे को अच्छे से सिखाते हैं और वो बच्चे आगे जब जाते बड़ा होते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो लोग देखकर कहते हैं कि अरे वाह कितने अच्छे माँ बाप है, कितने अच्छा परमेश्वर है, इनके अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। ठीक है? उसी तरह कलीसिया में भी अगर आप अच्छे तरीका से रहते, अच्छे तरीका से वचन में सीखते हो, बढ़ते हो, तो आपको भी लोग बोलेगा कि हाँ ये सही कलीसिया में थी है। इसके लिए इसके जीवन में परिवर्तन थी या था, है ना? इसके जीवन में परिवर्तन इस कारण के लिए। कितनी अच्छी बात है कि हमको एक चावल इतनी बड़ी बात सिखाया है आज, है ना? आप बोलते एक है बट आप वो बड़ा काम कर सकते हो।
आप इतना बड़ा काम कर सकते हो, परमेश्वर का महिमा आप देख सकते हो। हालेलुया। तो इसके लिए वचन यहाँ पे कहते हैं, और हम देखेंगे नीति वचन का 9 अध्याय का 10वां वचन क्या कहते हैं, यहोवा का भय, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हाँ क्या बोलते हैं, बुद्धि का आरंभ है करके कहते हैं। यहोवा का भय मानना, बहुत से लोग कहता है ये भगवान ये वो करा, मगर भय नहीं मानते। ओके, हमारा परमेश्वर ये सिखाता है कि ये आराम है, बुद्धि का आराम है करके कहते। उसके बाद और परम पवित्र, हाँ परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हाँ, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। क्या आप ईश्वर को जानते हो? उस परम प्रधान परमेश्वर को तुम जानते हो? उसका आइडेंटिटी को जानते हो? उसका कैरेक्टर क्या है उसको तुम जानते हो? या कोई मनुष्य ने सिखाया उस चीज को तुम जानते हो? खाली जो रीति रिवाज ने सिखाया, जो रिचुअल काम करने को हमको सिखाया, खाली उसी चीज को हम जानते हैं, ताकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर खुश होता है। नीचे देखेंगे हम वचन को, और देखो क्या कहते हैं इधर, नीति वचन 15 अध्याय का 33 वचन। यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। क्या यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है? क्या आप किसका भय को मानते हैं? जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप का भय को हम मानते थे। जैसा हम स्कूल में गए, प्रिंसिपल का भय, टीचर का भय को मानते थे। जैसा और बड़ा होने के बाद में जहाँ पे कंपनी में काम करते थे, वहाँ पे मालिक का जो कानून था उसका हिसाब से भय को मान के हम चलते थे। और बड़ा हो गए के बाद में किसी का भय भी नहीं खाते थे। आज आप और हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके बोलते हैं द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द इंस्ट्रक्शन करके बोला। अगर आप परमेश्वर का भय को मानते हो, वो बोलते हैं ना, हमें शिक्षा प्राप्त होता है करके कहते हैं। उसके बाद और महिमा से पहले नम्रता होती है। महिमा से पहला नम्रता होती है करके कहता है। क्या हमें महिमा बोलते ना कि हम नम्रता होते हैं? नम्रता होने के समय पर क्या होता है, लोग देख के कहते हैं अरे वाह ये बंदा को देखो कितना बदल गया, लोग तारीफ करेगा आपका। हम हमारे अंदर बोलते ना नम्रता है ही नहीं तो लोग क्यों तारीफ करेगा? क्योंकि परमेश्वर इजाजत देगा उसको तारीफ करने के लिए, लोग कोई भी हमको पूछेगा नहीं। ओके, सो अब हम आयुब का किताब 28 का 28 में देखेंगे। और लोगों से परमेश्वर ने कहा था, किससे? लोगों से परमेश्वर ने कहा था कि यहोवा का भय मानो, यहोवा का भय मानो। यानी कि परमेश्वर ने लोगों को कहता है, आज आपको और हमको कहता है परमेश्वर का भय मानो करके। तो इसके बाद और उसको आदर दो, उसको आदर दो, बुराई से मुख मोड़ना, बुराई से हमको कहते हैं मुंह मोड़ना, विवेक है ये समझदारी है। हाँ, विवेक है ये समझदारी है। क्यों कहता है मनुष्य? क्यों कहता है परमेश्वर मनुष्य? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य का चाल सब तेरा है। और कई बार कई मनुष्य लोग खुद का डिंग मारते रहते हैं ना, बड़े बड़े वो डिंग मारते रहते हैं ताकि मैं बहुत अच्छा हूँ करके, मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूँ करके ना। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर ही अच्छा है, उसका महिमा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर का महिमा नहीं करते तो परमेश्वर कैसा हमारे जीवन में काम करेगा। आज मेरा मैसेज का टाइटल है परमेश्वर का भय, फियर ऑफ द लॉर्ड। क्या? फियर ऑफ द लॉर्ड परमेश्वर मेरा सर्मन का टाइटल है। तो हम देखेंगे जैसा वचन शुरू में हम देखे थे और आगे भी जाके देखेंगे। फिर से एक बार नीति वचन में क्या कहते हैं? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज बट फुल डिस्पाइस विजडम एंड इंस्ट्रक्शन। बोलते हैं बुद्धि परमेश्वर की ओर से है, इसका भय हमको मानना जरूरी है, वो आराम है। और कई लोग उसको बोलते हैं ना कि भय मानने को तैयार है, वो मूर्ख है। वो परमेश्वर बोलता है मैं क्यों, मैं खुद परमेश्वर हूँ, मैं खुद भगवान है कहते हैं। वो एक दिन गिरेगा, ओके, वो एक दिन टूट के गिरेगा। कहीं इतिहास है बाइबल के अंदर, आप देख सकते हैं कई लोग ने मैं करके बोला वो गिर गया। आज दुनिया के अंदर भी कई लोग हैं वो भी टूट के गिर गया है।
कहाँ पे है किसी को नहीं पता है। ओके, और हम देखेंगे योना का 1:14 क्या कहता है करके। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो। क्या कहते हैं? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। योना 1:14 में कहता है, और हम ने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लोते की महिमा। जैसे पिता की एक लोते की महिमा। यीशु मसीह यहाँ पे देखो किस तरह से दिखाई देता है। हाँ, बोलते हैं वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी यानी कि वचन फ्लैश बना। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं वर्ड बिकेम फ्लैश। वो यीशु मसीह बना। आज आप वचन को सीख रहे हैं, वचन को समझने का कोशिश करते हो, वचन ही हमारे जीवन में काम करेगा। वचन ही इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, कहीं आपको मिलेगा वचन बताने वाले लोग, ओके, बट वो लोग बोलते ना कि उसमें कंट्रोवर्शियल वर्ड्स लेकर आ जाता है। ये नहीं, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हमें ऐसा नहीं, हमें वचन हमसे बातें करे और वचन हमको बदलेगा। हाँ, वचन हमको बदलेगा। वचन जब तक हमारे अंदर काम नहीं करते, हमारे पास समस्या हमेशा दिखाई देगा। ओके, हम सारे टेढ़े मेढ़े काम करता रहेगा, सारे टेढ़े मेढ़े काम। ओके, सो कहते हैं कुलिशियों का किताब में 2:3 में कहते हैं जिसमें बुद्धि और ज्ञान है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। ज्ञान से सारे भंडार यानी कि यीशु मसीह में सारे ज्ञान और भंडार छुपे हुए हैं। विजडम एंड नॉलेज उसके अंदर है। क्या आप और मैं यीशु मसीह को अगर पूरे मन से स्वीकार किया, उसका भंडार जो छुपा के रखा उसके अंदर है, वो हमको मिल गया। ठीक है, वो हमको मिल गया। अगर आपके पास बुद्धि कमती है तो उसको बुद्धि के लिए मांगना है। आपके पास समझ कमती है तो समझ के लिए मांगना है। आपके पास ज्ञान कमती है तो ज्ञान के लिए मांगना है। क्यों परमेश्वर ये बात को हमको बता रहे वचन के द्वारा से? ये हमको समझना जरूरी है। यहाँ पे पौलुस कहता है कोलिशन की किताब में कि सारा बोलते हैं ना कि बुद्धि और ज्ञान से सारा भंडार छुपी हुई है। ये आपके लिए और हमको दिया है। क्या हम मांग रहे हैं उससे? अगर हम नहीं मांगते तो क्यों देगा? बाइबल में ये लिख बता रहा है कि आज तक तुमने मांगा नहीं तो मैं क्यों तुमको दूं? आज हमको मांगना है, परमेश्वर से हमको मांगना है ताकि बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि वो बुद्धि ऐसा बुद्धि दे ताकि मैं सही सही काम कर सकूं, सही प्रभु का महिमा कर सकूं। हम देखेंगे प्रेरित के काम में 5:1 से लेके 11 तक। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेगा धीरे धीरे करके समझा के जाएगा कि यहाँ पे एक पति और एक पत्नी है। ओके, उसका नाम है अनान्या और सफेरा। तो उन्होंने पवित्र आत्मा को किस तरह से झूठ बोला। ओके, जब आपको पता चल गया अनान्या सफेरा, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से झूठ बोला। फिर भी जो जिसको नहीं पता है, फिर भी हम उनको मदद करना चाहते हैं। कई बार हमको पता है करके कहते हैं, बट फिर भी हम वो झूठ बोलते हैं ना कि बिना बुद्धि के कारण हम कई बार झूठ बोल देते हैं। हमारे मालिक को, हमारे काम करने जगह में कई बार हमारे पास्टर को भी झूठ बोल देते हैं, है कि नहीं? पास्टर को भी लोग झूठ कह देते हैं। क्या झूठ कह देते हैं आप जानते हैं? आप जानते हैं। ओके, आप जो अगर कहते हो आपको पता है वो कौन है करके। ओके, देखेंगे आप। और हनान्या नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ, यहाँ पे इनके पास एक पति पत्नी है अनान्या सफीरा, उनके पास कुछ जमीन था और उन्होंने उस जमीन के टुकड़ा को उन्होंने बेचा। 2 वचन में क्या कहता है? और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ, अभी सोचो उन दाम उनको अगर समझो 1 लाख रुपया का जमीन उनको मिला, मार्केट में दाम है, मगर इन्होंने 1,20,000 में
उस दान को उसको भेजा, ठीक है। अभी सोचो 1 लाख का डील था पहला, तो उसको 50,000 देना है, आधा देना है या तो पूरा देना है। एक मेरा अंदाज से मैं बात कर रहा हूँ इसको। अभी 1,20,000 मिला तो 60,000 देना है, तो क्या किया उसने 85,000 देने का कोशिश करते हैं। और कई बार हम भी इसी तरह काम करते हैं, बट यहाँ पे कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है हमको। पढ़ो इसको, क्या कहते हैं। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। देखा, अभी 2 जन जानते थे, पति और पत्नी। बोलते ना कि एग्रीमेंट है, बोलते उसको। पति को पता है, बीवी को भी पता है, मगर क्या हो रहा है यहाँ पे देखो। और उसका एक भाग लेकर परितों के पैर के आगे रख दिया। एक भाग सोचो। अभी सोचो कि 1,20,000 में भेजा है, तो 50,000 का डन किया था, वो 50,000 ही लाके रखा है। 60,000 देना चाहिए ना, तो 50,000 ही एक भाग लाके रखा। ओके, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। परंतु पत्रस ने कहा, हे हनानिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? अभी पत्रस पास्टर उस समय पे अनन्या को डायरेक्ट पूछा, ये अनन्या, शैतान ने तेरे मन में क्यों डाली ये बात? आज अगर समझो चर्च में कोई पास्टर ऐसा पूछता है, तो क्या करेगा बहन ओ भाई? हाँ, वो बहन और भाई क्या करेगा? अगर झूठ पकड़ा होगा तो निकल जाएंगे। नहीं, इसके बाद बताएगा नहीं ना वो बात। अगर हिम्मत से डेयरिंग से बात करता है तो अच्छी बात है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। किससे झूठ बोले? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से झूठ बोला। यू टेल लाइज टू होली स्पिरिट। बोलते हैं fill your heart to lie to the Holy Spirit। और भूमि के धाम से कुछ रख छोड़ा। इसको कैसा पता चला पत्रस को? पत्रस पास्टर को कैसा पता चला? हाँ, पत्रस पास्टर को कैसा पता चला? अब ये देखना बहुत जरूरी है कि ये क्या किया करके। ओके, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण के लिए हुआ? क्या आपको अगर 10 हिस्सा देना है तो आप पूरा 10 हिस्सा देते हो या आधा देते हो? हाँ, हमें ये देखना है, हमें पूरा देना है ना। ओके, उसके बाद देखेंगे। जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? जब तक तेरे हाथ में था, वो तेरे को अधिकार था ना पूरा। तेरे हाथ में था क्या? नहीं, पूरा। Whatever is and it is in your control। अभी यहाँ पे कहाँ से माँ बाप आएगा, कहाँ से पति आएगा, कहाँ से बीवी आएगा? तेरे हाथ में, तू फैसला करना। यस और नो। किसको पूछना है? हमारे माँ बाप को पूछना है, भाई बहन को पूछना है? फैसला मेरे को करना है ना। और उसके बाद जब तक बिक गई तो क्या तेरे दश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों अपने मन में इस बात को विचार किया? तेरे हाथ में कंट्रोल था सब कुछ करने के लिए, तो तूने क्यों ये बात को विचार की? और तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। किससे? परमेश्वर से। अभी तुम आके पास्टर पत्रस यहाँ पे है, पास्टर पत्रस को झूठ बोला या परमेश्वर को बोला? परमेश्वर को। आज के तारीख में कई बार कई लोग बहाना बना देते हैं, पास्टर जी आज मेरे को छुट्टी नहीं है, वो बाहर घूमते रहते हैं, पार्टी करते रहते हैं, हांगकांग देखना है करके घूमने के लिए जाते हैं, शॉपिंग के बहाने से और जगह में जाते रहते हैं। किसको तुम झूठ बोलते हैं? पास्टर को? हम परमेश्वर को झूठ बोलते हैं। क्या आपको करना है? हाँ, क्या करना है? अगर आप कहते हो मैं मसीह में हूँ, मैं विश्वासी हूँ, विश्वासी कैसा करना है, कैसा रहना है मालूम है?
हमें क्लियर रहना है, कांच के ग्लास की तरह। आप यहाँ से कांच में रहे, उस तरफ भी आप वैसे दिखना है। आपको परमेश्वर पूरी तरीका से जानते हैं, मुझको भी परमेश्वर पूरी तरीका से जानते हैं। आप खुद जानते हैं आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, क्या आप हर एक चीज एग्जैक्टली जानते हो। बट फिर भी हम बहाना ढूंढते रहते हैं चर्च में नहीं जुड़ने के लिए, छोटे बात के लिए देखते हैं, क्योंकि वो गलत फहमी लाने के लिए हम छोटे बात ढूंढते ताकि चर्च छोड़ दो करके। राइट? चर्च छोड़ने के लिए तुम गलत फहमी ढूंढ रहे हैं ताकि अभी चर्च में नहीं आए। चर्च मेरे लिए भी भारी बोझ बन गया। ऐसे लोग, कई लोग आपको मिलेगा। हमारे कलीसिया में है, कई लोग कर रहे हैं, चर्च भारी पड़ गया उनको, सब कुछ आसानी हाथ में चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं दूसरे, इसके बाद में 5वां वचन में, सॉरी 8वां, योना का 8 अध्याय 44 वचन देखे, फिर उसके बाद हम जाएंगे। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। देखो यहाँ पे क्या कहता है, जो झूठ बोलते हैं, जो गोलमाल करते हैं, यहाँ पे योना क्या कहता है, यहाँ पे तुम अपने पिता शैतान के संतान हो। अभी हम कहते हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया बेटा और बेटी होने का। अगर हम झूठ कहते हैं, गोलमाल करते हैं, धोखा दे रहे हैं, तो फिर हम शैतान के बच्चे। उसके बाद और तुम अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो। शैतान की इच्छा के साथ तुम चलना चाहते हो, और वो प्रभाव से ही एक हत्यारा था। प्रारंभ से, शुरू से, बिगनिंग से यानी कि शुरू से वो हत्यारा था। और उसने सत्य का पक्ष कभी नहीं लिया। उसने शुरू से सत्य बताया नहीं। आदम और हव्वा के समय पे भी उसने आके क्या किया, ट्विस्ट किया। उसके बाद क्योंकि उसमें सत्य का कोई अंश नहीं, सत्य का अक्ष या अंश नहीं करके कहता है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। कई लोग उसी के सामने सर झुकाते हैं। हम कहते हैं लोग कि हम भगवान के सामने सर झुकाते हैं, यीशु की मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं। उस मूर्ति के पीछे शैतान बैठा हुआ है, आप शैतान के सामने सर झुकाते हो। ओके, उसके बाद जब वो झूठ बोलते हैं, जब वो झूठ बोलता है तो सहज भाव से बोलता है। जब वो झूठ बोलता है तो वो क्या सच भाव से बोलता है, कि जैसा कि लोग उसको मानते। आप देखते रहेगा कि आपके आजू बाजू में कोई ना कोई तो रहेगा, वो झूठ बोलने का उसका बस बोलता है ना, ट्रिक रहता है। जब प्रभु में आने से पहला 25-26 साल पहले की बात है, मैं भी उसी तरह से ढींग मारती थी। झूठ बोलने का तरीका बोलता है ना, सामने वाला आसान से बाद में पकड़ा जाता था, बाद में मुंह ही नहीं रहता था। हमारे पास भी कई लोग आके गया पिछले कई सालों से, ओके, छुट्टी नहीं मिलता है करके कहता है, अरे यार गेस्ट हाउस में जाने के लिए छुट्टी मिलता है क्या तुमको? मंदिर में जाने के लिए, गुरुद्वार में जाने के लिए तुमको छुट्टी मिलता है क्या? क्या आप ही है जो मुझे देख रहे हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ कि अलीबाग से आया सोचते हैं हमको, क्या उनको मालूम नहीं है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आप किसके बच्चे हैं? परमेश्वर का है या शैतान का है? इस बात को सोचो। फिर उसके बाद क्योंकि वो झूठा है। क्योंकि वो झूठा है और सभी झूठों का जन्म देता है। सभी झूठ को जन्म देने वाला वो बाप है। फैसला करो, आप आपके हाथ में। अगर आप झूठ कहते हो, आप मुझे नहीं, आप परमेश्वर को झूठ कहते हो। आप मुझको घुमाने का कोशिश करते हो, मुझसे कुछ काम लेने का कोशिश करते हो, आप परमेश्वर से झूठ बोलते हो। ये सच है, परमेश्वर का वचन सत्य है, और वो सत्य हमको स्वतंत्र करना है। ओके, उसके बाद हम गिनती का 23 और 19 वचन देखेंगे। 23 अध्याय का 19 वचन देखेंगे। क्या कहते हैं? परमेश्वर मनुष्य नहीं। कितने जन मानते परमेश्वर मनुष्य है करके? है कोई यहाँ पे हालेलुया बोलेगा जोर से? नहीं बोलेगा ना,
क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है. परमेश्वर इज नॉट अ मैन. मैन ओनली कैन टेल लाइज. मैन ओनली कैन डू ऑल काइंड ऑफ मिसचिव थिंग. मनुष्य झूठ बोल सकते हैं. मनुष्य अलग अलग तरीका का गलत काम कर सकते हैं. ओके, उसके बाद वो झूठ नहीं बोलेगा. परमेश्वर झूठ कभी नहीं बोलेगा. उसके बाद परमेश्वर मनुष्य का पुत्र नहीं. परमेश्वर मनुष्य का पुत्र नहीं है. उसके निर्णय बदलेंगे नहीं. उसके निर्णय कभी नहीं बदलते. उसने बोला आ तो आ, ना तो ना. एस टू एस, नो टू नो. नो, आपका भी एस टू एस रहना है, नो टू नो रहना है. उसके बाद यदि यहोवा कहता है कि वो कुछ करेगा तो वो आवश्यक उसे करेगा. यहोवा परमेश्वर ने अगर कुछ करेगा करके कहा है आपसे, चाहे 1 साल पहला 2 साल पहला, वो करेगा अवश्य. आपको इंतजार करना ही है. या आज अगर वो कहता है मैं करूंगा, वो निश्चय करेगा. आज भी कर सकता है, कल भी कर सकता है, 1 साल के बाद भी कर सकता है, 10 साल के बाद भी कर सकता है. क्या आपके अंदर सब्र है इंतजार करने के लिए? आप और मैं बोलते हैं ना, सब्र करना है. हमें सब्र करके चलना ही है. अगर हम नहीं सब्र करते, हम कर नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा. मालूम है, हम जानते हैं हमारे पास क्या समस्या है. हम लोग भी सर्व सब्र कर रहे हैं. बोलते हैं ना कि परमेश्वर के पास सारा बोझ डाला है. परमेश्वर तो इसमें से हमको मुक्ति देगा, इसमें से तो हमको छुटकारा देगा, इसमें से हमको आप जवाब देगा. वो इंतजार करके हमारे जरूर देगा परमेश्वर. ओके, उसके बाद यदि यहोवा वचन देता है हाँ, तो अपने वचन को आवश्यक पूरा करेगा. यहोवा ने प्रॉमिस किया है, वो जरूर पूरा करेगा. कौन है घर में परेशानी आपका? कि आपका पति, आपका बीवी, आपके बच्चे, आपके काम का उसने वादा किया है, वो होगा. ओके, होगा मतलब होगा. रुकना है हमको यार. शादी किया आज के बच्चा होते हैं क्या आपको? बताओ. काम चालू किया आज के आज पगार मिल रहे क्या? बिल्डिंग से कूदे मारने के लिए, अगर ये बिल्डिंग 18 माला का बिल्डिंग में मैं रहता हूं तो 18 माला तक चल के जाना है ना आपको. कर सकते हो क्या? हम नहीं कर सकते ना. कोई चीज का इंतजार है. इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्या प्रॉब्लम है हमारे पास? क्या समस्या है हमारे पास? आप कहते रहेंगे सबको जवाब मिल रहा है, मेरे को नहीं जवाब मिल रहा है. आप आईना में जाग के देखो अपने आप को. आईना में आप देखना अपने आप को, बराबर से देखना कि मैं ठीक हूं या नहीं. दूसरे को मिला है, जवाब मिला है, सब कुछ हो रहा है, धन्यवाद करो. उनके खुशी में खुशी मनाओ. उनके खुशी में तुम नाराज क्यों हो रहे? उनके खुशी में आपको और हमको खुशी मनाना है. धन्यवाद प्रभु, मेरे बहन को मिला, मेरे को नहीं मिला तो धन्यवाद. मेरे भाई को मिला, धन्यवाद. मेरे को नहीं मिला तो धन्यवाद प्रभु. आप देगा आपके टाइम में. इसको कहता है विश्वासी. इसको कहता है बॉर्न अगेन, जो जन्म लिया, बैप्टिज्म लिया, उसको कहता है. मगर हम लोग गाय कर रहे हैं. आज शादी किया, आज के आज ही बच्चा चाहिए मेरे को. होता है क्या? कभी हुआ आज तक ऐसा? कभी नहीं होएगा. क्यों नहीं हो रहा है? बताओ आप. कोई बता सकते हैं? कभी नहीं हुआ और होगा नहीं. इंतजार करना है. और हम वचन 5 देखेंगे प्रेरित के काम का. ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा. क्या हो गया? पतरस, यानी कि वहां पे जो पास्टर पतरस था, उसने कहा कि ये तू क्यों परमेश्वर को झूठ बोलता. उसने सुना, वो गिर गया नीचे और प्राण छोड़ दिए. तुरंत गिर गया नीचे, प्राण भी छोड़ दिया. आपने कभी देखा कोई लोग नीचे गिरते तुरंत मरते? कई जगह में ऐसा हुआ है. कई लोग गिरते, हाथ पैर टूट जाते, बचते, मरते नहीं है. कई लोग गिर गया नीचे, मर भी गया. ये भाई साहब भी गिर गया, मर गया. और सब सुनने वालों पर बड़ा
भय छा गया। अगर आप पहले बार सुन रहे हैं आज इस वचन को, आपके अंदर भी वो भय आना चाहिए। वो परमेश्वर का भय उस कलीसिया में, उस समय पे नया नियम में जो शुरुआत का कलीसिया में भय छा गया। ये अनान्या वहां गिर गया और मर गया, वहां पे भय छा गया। परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहना है। भय मतलब वो भय नहीं जैसे आप लोग बॉस को डरते हो, अपने सास ससुर को डरते हो, पति को डरते हो, और कहीं और किसी चीज और को डरते हो, वो भय का बात नहीं मैं कर रहा हूँ। परमेश्वर को बोलते हैं ना रेवरेंस, यानी कि इज्जत देना, वो भय बोलते हैं। जैसा अभी प्रधानमंत्री अगर आके बैठा है, हम कैसा उसको मान सम्मान देते हैं, ऐसा परमेश्वर को भय देना है, हमको रखना है। हम बोलते ना अगर ये सपोज उपास हमारा आज मिस हो गया या कुछ मन्नतें मांगे मिस हो गया, तो आप हमको डर लग रहा है कि ये भगवान हमको मार देगा, काट देगा। वो डर ये परमेश्वर ने मांगने का बता रहा है। हमारा परमेश्वर प्यारा है, वो डर के बारे में बात करते हैं, मुझे रेस्पेक्ट दो, मुझे रेस्पेक्ट दो। ओके, अब हम देखेंगे आगे। एक मिनट, 6 वचन देखो क्या कहते हैं। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। जवानों ने उसको उठा के लेके गया लाश को और गाड़ दिया। फिर लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, कितना 3 घंटे कितने घंटे 3 घंटा कहा, उसके बाद उसके पत्नी भी अंदर आ गई। क्या इनका प्लान था देखना यहाँ पे। फिर जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। अब बिना जानी उधर क्या हो गया, उसका पति कहाँ, वो सोचा पति अभी भी जिंदा है कमरे के अंदर, ठीक है, और उसके बीवी अंदर आई। और तब पतरस ने उनसे कहा, मुझे बता, क्या तूने वो भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। अभी देखो, पतरस को ये लोग ने पता था कि समझो भूमि 1 लाख में है, ठीक है, तो अभी ये सच बता रही है, इतना में ही बेचिए करके। सच बोलेगा तो पति और पत्नी ने जो झूठ बोलने का प्लान किया था, उसके लिए पति ने जो बोला, उसको मालूम है पति मर गया, पति को सोचा अंदर है, ठीक है। अब पूछ रहे उसको, क्या वही भाव में तुमको मिला क्या, दाम में मिला क्या? बोलते हैं हाँ। ओके, हाँ करके कहने के बाद में अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। 9 वचन देखो क्या कहते हैं। पतरस ने उससे कहा, हाँ, क्या ये बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक किया है। देख किया है, देख। ओके, अभी प्लान किया क्या तुमने परमेश्वर का आत्मा को परखने के लिए? कलीसिया में लोग आते हैं, मेंबर लोग, वो लोग आके कलीसिया के पासवान को परखने का कोशिश करते हैं। कुछ बात होता है, कुछ बात में परखने आ रहे, मैं बहुत स्मार्ट है, क्या तुमको लग रहा है ठीक कर रहे तुम? हाँ, तुमको लग रहा है तुम ठीक कर रहे, तुम परमेश्वर को परख रहे नहीं है। कई बार बोलते ना, जो पुराना होते हैं, बचपन से जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, कहते हैं ना, उन लोग ही ऐसा काम करते हैं, परमेश्वर को परखते हैं और परमेश्वर ऐसा परखने का कोशिश करते हैं ना, पूछो मत। जैसा ये इनका बीवी है, यहाँ पे नाम अनन्या और सफारिया उनका नाम है, और पत्नी भी माना कि हाँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। हाँ, देख, पति को गाड़ कर वो लोग आया, अभी वो लोग द्वार पे खड़ा है और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। हाँ, अब ये मरा नहीं, उसको सामने बोल रहा है, तू भी मरने वाला है, मरने वाली है, तुझे भी उठा के लेके जाएगा ये लोग। अभी मैं आप लोगों को कहता है, आप में कोई मर जाएगा करके, क्या करोगे आप? क्या करोगे? चर्च में आओगे? अरे बाप रे, ये तो डेंजरस है, अरे ये तो सीधा बोलता है मैं मरने का करेगा, तो मैं तो इधर जीने के लिए आया, आशीष के लिए आया, परमेश्वर का आशीष लेने के लिए आया, ये कहते मैं मरेगा करके। कई लोग 10 हिस्सा चोरी करते हैं, कई लोग 10 हिस्सा चोरी करते हैं। कुछ समस्या बात और है, प्रभु जानते हैं, मैं नहीं बोलते, जानबूझकर चोरी करता है।
ओके, आप सबको पता है हमारे कलीसिया में किसी का हेल्प नहीं है, आप ही लोगों का हेल्प है, उसी में हम लोग चला रहे हैं। ओके, उसी में हम लोग चला रहे हैं। आप खुद सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है करके। उसके बाद पतरस ने उससे कहा, हाँ, ये हो गया पूरा। ओके, अब हम 10वां वचन देखेंगे। तब वो तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी। हाँ, अभी वो तुरंत गिर गई और प्राण छोड़ दिए। देखा, अभी यहाँ गिर गए, प्राण छोड़ गया। अभी बहुत से जन कहते हैं अगर कोई मरते तो आत्मा जा रहे हैं, प्राण छोड़ दिया उसने। ओके, उसके बाद और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया। जवानों ने भीतर आके देखा वो मर गई और बाहर ले जाकर उसे पति के पास गाड़ दिया। अरे वाह, पार्टनर के पास ही गाड़ दिया। अभी कई लोग मिलकर चर्च के अंदर भी मेंबर्स लोग जो एक दो दोस्त लोग रहते हैं, वो एक ही प्लान करते हैं, लोग जुट के पर जुट। अगर तुम मरेगा तो तुमको कहाँ गाड़ोगे? वो जुटी के पास और जुटा के पास। क्या कहाँ गाड़ेगा? जरा सोचो इस बात को, बहुत सीरियस है। तुम उस झूठे को तुम मदद कर रहे हो झूठ बोलने के लिए। तुम्हारा हाथ वहां रहने का है, सामने वालों को सीधा बोलना है तो झूठ मत बोल। तो जो भी कुछ बोलेगा मैं पास्टर को बताएगा, दोबारा कभी झूठ नहीं बोले आपके सामने आएगा नहीं। तुम उसको बचा रहे पाप में गिरने के लिए, तुम उसको डाल रहे पाप में, क्योंकि तुम भी शैतान के बच्चे बन जाते हो, जैसा भी हमने पढ़ा योना का 8 अध्याय में। एक पति पत्नी ने एक योजना किया ताकि हम झूठ बोलेगा परमेश्वर का सेवक, दोनों मर गया। पैसा कौन खाएगा? अभी कौन खाएगा? हमारे ऐश आराम के लिए हम झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहते हैं। हमको ये देखना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा को हम झूठ बोलते हैं या किसको? बीच में कोई एक बहन को हम बात किया हमने, वो बोलते हैं हमको छुट्टी नहीं रहता है, ठीक है, हमको छुट्टी नहीं रहता करके कहते हैं। हमको फोटो का साथ सबूत है, वो दूसरी जगह में दूसरे चर्च में बैठे रहे, हमको छुट्टी नहीं। क्या यार, क्या कर रहे तुम? क्या करना चाहते हो तुम? थोड़ा सोचो। क्या पता नहीं चलेगा हमको? जीवित परमेश्वर का हम लोग स्तुति आराधना करने वाले लोग हैं, और परमेश्वर के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, वो बताएगा नहीं? लोग नहीं है, कई लोग हैं। कितना साल झूठ बोलोगे? आप रोते रहेगा, जिंदगी भर रोते रहेगा, रोते रहो। अगर आपने वाचा बांधा सच्चाई पे चलने के लिए, सच्चाई पे चलो। ओके, सच्चाई पे चलो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, उसके बाद क्या कहते देखो 11वां वचन। और सारी कलीसिया पर और इन सब बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सारी कलीसिया में, हमारे कलीसिया में भी कितने जन एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं। क्या परमेश्वर का भय आना जरूरी है ना? ऐसा कुछ होना चाहिए जब ही जाके वो भय आएगा, नहीं तो भय रहेगा ही नहीं। कलीसिया में भय आया क्यों? और 2 जन गुजर गया करके भय आया। सही किया गलत किया, उनके पास एक ही जमीन का टुकड़ा नहीं रह रहेगा, कई जमीन का टुकड़ा रह रहेगा। अगर उन्होंने फैसला किया देने के लिए, हमको देना ही है। पहले हम मन्नत मांगते थे, हम पहले प्रभु में आने से पहले, ठीक है, नहीं देता था, अरे बाप रे मैंने नहीं दिया, आगे वो मुझे भगवान आके मुझे डांटेगा, सेंट एंथोनी मदर मेरी हमको डांटेगा, मारेगा, खत्म करेगा। आज तक जिंदा है, आज तक जिंदा है। इस तरह हम कहते थे, हमको डराते थे हमारे माँ बाप। क्या आपके माँ बाप आपको डरा रहे? ऐसा डरा के बिठा के रखा है।
हम ये मन्नत पूरा नहीं कर तो हमको मरेगा। यीशु के साथ मन्नत आपने मांगा, क्या मन्नत थे, कैसा मांगा आपने? आपने अगर वाचा बांधा तो वाचा पूरा करो। आपने बोला मैं दूंगा तो दूंगी, देव और देव, बस। टाइम देगा बोला टाइम दो। चर्च में आएगा संडे में, ये मेरा चर्च है, आते रहो। देखो आज जूम ग्रुप में कितना जन जुड़ा हुआ है, कितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। आपने तो कहा था कि एक चर्च के मैं मेंबर हूं, किधर हो आप, कहां पे हो? और हम आगे जाएंगे। यिर्मयाह का 29 का 11 में देखो क्या कहते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ करे मन से, उसके सेवक के साथ करे मन से अगर हम चलते हैं, यिर्मयाह 29:11 वचन में कुछ प्रॉमिसेस है आपके, हम देखेंगे। मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूँ। क्या परमेश्वर जानते हैं उसकी योजनाओं को हमारे ऊपर क्या रखा हुआ है? ओके, जो तुम्हारे लिए है। जो तुम्हारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। वो जो सुनते हैं बोलो मेरे लिए करके, मेरे लिए, मेरे लिए करके बोलो, हमारे लिए, सबके लिए नहीं, मेरे लिए। आज आपके लिए ये भविष्यवाणी के वचन है, परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहे हैं, स्वीकार करो, रिसीव इट। क्या कहते देखो, ये संदेश यहोवा का है। ये संदेश किसका है? यहोवा का, जॉन का नहीं है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा हुआ है, यहोवा यानी कि परमेश्वर। ओके, इसके बाद तुम्हारे लिए मेरी इच्छा योजनाएं है। तुम्हारे लिए मेरी इच्छा ये योजना है, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। वहां पे हमने देखा अभी अनाना और सफेरा का, और नया नियम में ये पुराना नियम है, ठीक है? क्या वो चोट पहुंचाने के लिए हमको दे रहे हैं कि सब चीज समस्या आ रहा है? अगर तुम खुद ही प्रॉब्लम में आना चाहते तो मोस्ट वेलकम यार। अगर आपको प्रॉब्लम चाहिए तो आप मोस्ट वेलकम करते जाओ प्रॉब्लम, मगर यहाँ पे उसने वादा किया है। क्या वादा किया? मैं इसलिए कहता हूँ, हाँ, ये यहाँ पे मैं तुम्हें आशा और उज्जवल, वापस पढ़ो। मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए है। ये संदेश यहोवा का है। तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं, तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजना है। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने के लिए योजना बना रहा हूँ। क्या आप लेने के लिए तैयार है? वो योजना परमेश्वर बना रहे आपके लिए और आपके परिवार के लिए। वो योजना लेने के लिए आप तैयार है? हमें आज लेना है वो योजना, वो आने के लिए नहीं, चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, हमें बनाने के लिए वो वचन लिखा हुआ है, ताकि हमको उस बात को मानना है। अगर हम बात को नहीं मानते हैं तो फिर हमको हमारे पास दंड रहेगा। अभी वहां पे आपने देखा पति पत्नी एक मिलकर प्लान किया था। अभी कई बार कहीं दोस्त लोग मिलकर प्लान करते हैं, है ना? ओके, आगे क्या देखेंगे हम, क्या कहते हैं यहाँ पे यशायाह का 58:8 और 9 वचन क्या कहते हैं? यदि तुम इन बातों को करोगे, अगर आप इस बात को करोगे तो तुम्हारा प्रकाश प्रभुता के प्रकाश के समान चमकेगा। तुम्हारा प्रकाश प्रभुता के प्रकाश के समान चमकेगा। तुम चमकते रहोगे, एक लाइट की तरह चमकते रहोगे। फिर लगेगा तुम्हारे जख्म भर जाएंगे। अगर आपको चोट लगा है, आपका जख्म भर जाएगा। फिर तुम्हारी नेकी परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलने नेकी परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलने लगेगा, और यहोवा की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। यहोवा की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी।
क्या उसका महिमा की जरूरत है या शैतान की महिमा की जरूरत है? परमेश्वर। चुनो अभी, आप चुनो। ओके, उसके बाद तुम तब यहोवा को जब पुकारोगे तो यहोवा तुम्हें उसका उत्तर देगा। क्या आपने आज तक परमेश्वर को पुकारा? अगर पुकारा है तो जरूर उत्तर देगा। अगर आपने पुकारा नहीं है, मिक्स किया रहेगा, बोलते हैं ना कि परमेश्वर और दुष्ट को पुकारा रहेगा, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगर शक भी किया तो जवाब नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब तुम यहोवा को पुकारोगे तो वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। हाँ, जब आप पुकारोगे वो कहेगा, इसका मतलब वो सुन रहा है। वो सुन के कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ। अगर समझो कि अभी एक घर के अंदर पति पत्नी है, थोड़ा बड़ा घर है, पूछते हैं हनी कहाँ पे हो? ओके, मैं यहाँ पे हूँ, किचन में हूँ या बेडरूम में हूँ, ऐसा जवाब आएगा। बच्चे लोग अगर पूछते हैं मम्मी डैडी कहाँ पे हो? कमरे में हूँ, ऐसे है ना। तो सुनकर जवाब मिल रहा है कि नहीं? यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं मैं यहाँ पे हूँ। पुकारने के लिए तैयार है क्या? अच्छा, किसी को भी अगर जवाब नहीं मिल रहा है, आप पुकारने सही तरीका से पुकारने तैयार है या मिक्स करते पुकारने के समय पे? दूध और दही को मिक्स करते हैं ना, फटते हैं, आप उसी तरह पुकारते हो परमेश्वर। उसके बाद तुम्हें लोगों का दमन करना और लोगों को दुख देना छोड़ देना चाहिए। लोगों के ऊपर दमन और दुख देना छोड़ना चाहिए। लोगों के ऊपर जलन रखना छोड़ना चाहिए। लोगों के ऊपर गुस्सा रखना छोड़ना चाहिए। लोगों के ऊपर नाम रखना छोड़ना चाहिए। लोगों के ऊपर शक करना छोड़ना चाहिए। और उसके बाद तुम्हें लोगों से किसी बातों के लिए कड़वे शब्द बोलना। तुम्हें लोगों को, किसी लोगों को भी कड़वे शब्द बोलना नहीं है। मुझे नहीं मिल रहा है, उसको भी मिल रहा है। उसका साथ ही सब कुछ कर रहा है, मेरे साथ कुछ नहीं करता है। परमेश्वर क्या आपका दुश्मन है क्या? परमेश्वर आपका दुश्मन नहीं है, आप परमेश्वर को दुश्मन बना रहे हो। आपके जो चाल चलन है, आपका जो उठना बैठना है, आपका जो बोलना है, आप परमेश्वर के लिए दुश्मन बनते हो। इसके बाद और उन पर शब्द बोलना और उन पर लाछन लगाना छोड़ देना चाहिए। लाछन यानी कि उसके ऊपर बुरा शब्द नहीं लगाना उनको। आपका काम खाली इतना होना है कि वो बहन को आशीष करना है, वो भाई को आशीष करना है। उनको मिला है, धन्यवाद प्रभु। मुझे नहीं मिला है, उसके लिए भी धन्यवाद। जब हमको धन्यवाद बोलने के लिए सीखते हैं हम, ओके, उसके समय होता है, उस समय पे ही जवाब मिलेगा, उसका पहला जवाब नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर का वादा है। ये वचन को बार बार पढ़ो, समझो। आप बार बार ये वचन को पढ़ो, समझो, और जहाँ पे भी गलत किया है आप और क्षमा मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर क्षमा करेगा। और हम देखेंगे यिर्मयाह का 31 का 17 वचन पे क्या कहते हैं करके, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। क्या कहते हैं? अंत में सुनना, अगर आप वचन को मान के चलते हो, सब चीज ठीक ठाक करते हो, अंत में आपका आशा पूरी करे कोई भी। अगर आप नहीं चलते हो, आपका समय खींचते जाएगा। अभी आप रुकते हो, परमेश्वर कल भी कर सकते चमत्कार, महीने में भी कर सकते चमत्कार, 3 महीने में भी कर सकते हैं। अगर नहीं, साल लग जाएगा, और 1 साल और 2 साल लगेगा और 3 साल लगेगा। ओके, क्या कहते हैं? अंत में तेरी आशा पूरी होगी। और यहोवा की ये वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। क्या बोलते हैं? तेरे यहोवा की ये वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। जो भी खो गया है, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते ताकि मेरे परिवार में उद्धार के लिए, धन्यवाद, ये वचन को ले कबूल करो। परमेश्वर आपने वादा किया है, मैं तेरे वचन के अनुसार चलता हूँ, अब मेरे परिवार को तेरे पास ले आ।
तेरे पास लाया। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, देयर इज होप इन योर फ्यूचर says the Lord, that your children shall come back to their own border. Amen. आपका बच्चे हो, मेरा बच्चा हो, आपका पति हो, मेरा और कोई भी रिश्तेदार हो, ओके, ये सब जन वापस आएगा। क्या आप तैयार है आपका मार्ग सीधा करने के लिए? क्या परमेश्वर का भय में चलने के लिए आप तैयार है? ये बुद्धि का ज्ञान है ना। अगर आप तैयार है, इस बुद्धि को पकड़ो। वो यीशु मसीह, वही सिखा रहा है आपको, वही मार्ग में चलने के लिए। और उसका वचन कहता है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। और वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। उसी से सब कुछ शुरू हुआ, उसी से सब कुछ खत्म हो रहा है। वो कल का परमेश्वर है, आज का परमेश्वर है, युगानुयुग का परमेश्वर है। वो कभी नहीं मरता है, वो कभी सोता नहीं है। अगर सोचो एक दिन थोड़ी देर के लिए अगर सो गया, क्या हो जाएगा? दुनिया तितर का बितर हो जाएगा। अभी सोचो, अभी हांगकांग में अभी हमारे पास यहाँ पे दोपहर का समय हो गया है। अमेरिका में अभी उधर रात यानी खत्म हो गया। अभी सुबह 5 बजते रहेगा सुबह का। कई लोग उधर सोया हुआ है लोग। क्या परमेश्वर उधर भी जागा नहीं है क्या? उधर भी जागा हुआ है, यहाँ पे भी जागा हुआ है, इंडिया में भी जागा हुआ है। हम वो परमेश्वर को पास आए हैं, हम मुर्दे के पास नहीं आए। जहाँ पे इंसान ने हाथों से बना के रखा हुआ है, उसमें रहते नहीं है वो। उसमें जो इंसान ने हाथों से बना के रखा हुआ है, उसके पीछे एक ही एक व्यक्ति रहता है, वो शैतान है। और तुम शैतान के सामने सर झुका के उसके सामने सजदा करते हो। इसके लिए तुम उसके जैसे बनते जा रहे हो। परमेश्वर आत्मा है, वो हमारे बीच में है। आज आपसे और हमसे बात करना चाहते हैं। आपका हर एक समस्या वो उत्तर देना चाहता है। मेरा हर एक समस्या उसका उत्तर देना चाहता है। आमीन। मैं यहाँ पे सभा को बंद करना चाहता हूँ, एक छोटा प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आपको वचन समझ में आया, एक मैसेज समझ में आया, परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। उसके मार्ग में चलना मेरे प्यारे भाई और बहन। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद जो आपने मुझे मदद किया इस वचन को बताने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद। जो मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे वहाँ पे देख रहे हैं पिता, उन सब को छू दे, उन सबको आशीष से भर दे, आत्मा से भर दे, ताकि वो सभी जन आपका महिमा करे पिता। तो आपके मार्ग में चले, आपका भय को मान के चले पिता, ताकि आपका महिमा होते रहे। क्योंकि आप ही महिमा की योग्य है परमेश्वर। आप ही हमारा राजा है प्रभु। आप ही हमारा रक्षक है पिता। आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप ही राजाओं का राजा है। आप ही प्रभुओं का प्रभु है। आप ही अल्फा और ओमेगा है। आप ही मार्ग सत्य जीवन है। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।